कभी नहीं होने वाली थी, लेकिन हुई क्यों? क्योंकि ध्यान पुत्र पर नहीं था। और मैं तो बोलूंगा जिसके पुत्र एक हो ना, जिसका सिर्फ एक ही पुत्र हो, उसकी जो परीक्षाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारी बोले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक पुत्र होता है ना तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। और आजकल हम लोग जो कलयुग के प्राणी हैं सभी, उन सभी का एक ही कार्य है कि मेरा पुत्र को परेशान ना होना पड़े। और घर में ही सब व्यवस्थाएं हम दे दी जाती हैं हम लोगों को। जब तो कहते हैं ना कि हम पर उन व्यवस्थाओं के आदी हो जाते हैं, फिर जो मेहनत करना चाहते भी है ना, वो मेहनत नहीं हो पाती। तो हमें चाहिए कि व्यवस्थाओं के साथ में अपने बच्चों को संसार में कैसे चलना है, चलना सिखाएं। एक तरफ धुंधकारी है, एक तरफ गौकर्ण जी है। गौकर्ण जी के पास में कोई व्यवस्था नहीं थी, और धुंधकारी के पास में सारी व्यवस्थाएं थी। और सारी व्यवस्था मिलने के बाद भी धुंधकारी पतित बना, और एक भी व्यवस्था नहीं मिलने के बाद भी गाय का पुत्र गौकर्ण, कहते हैं जिसका नाम अमर हो गया। अपने पुत्र को गौकर्ण बनाइए, धुंधकारी नहीं। और होगा तभी जब आप अपने पुत्र पर ध्यान देंगे। जितना आप ध्यान देंगे उतना ही श्रेय आपको जाएगा। महाराज जी तो बहुत आएंगे और बहुत चले भी जाएंगे बता बता करके, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन ध्यान कौन देगा? हम देंगे। और ध्यान पूर्णतः अपने घर में, परिवार में देना चाहिए, तभी संस्कार पड़ते हैं, और उन्हीं संस्कार की वजह से कार्य आगे बढ़ते हैं। आगे नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा था कि भगवान व्यवस्था किसी का होना चाहिए, श्रोता कैसे होते हैं।